एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना हेल्थ। मैं नैना जायसवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक और वीडियो में। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि काफ़ी समय के बाद आज मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस चैनल पर। थोड़े पर्सनल इश्यूज थे जिसके कारण वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मैं चैनल देखती रहती हूँ और जो भी कमेंट्स आते हैं उनके रिप्लाई समय पर करने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। लेकिन जिनके भी कमेंट्स के रिप्लाई छूट गए हैं, नहीं हो पाए हैं, तो उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे देखे जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे थे सवाल आईयूआई से रिलेटेड, कि आईयूआई के सक्सेस रेट क्या हैं, आईयूआई के बाद हमें कब टेस्ट करना चाहिए, आईयूआई के बाद हमें कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे, तो सबके कमेंट्स का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आईयूआई के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो डियर, आप आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट अपने पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद करें तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा पहले करना चाहते हैं, अपनी देखभाल अच्छे से स्टार्ट करना चाहती हैं और आपको अगर अपने बॉडी में सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं प्रेगनेंसी के, तो आप आईयूआई के 16 डेज यानी 16वें दिन पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग के पहले यूरिन से। और बहुत सारी महिलाओं का सवाल था कि आईयूआई की सक्सेस रेट क्या है। तो आईयूआई की सक्सेस रेट आपकी कंडीशन पर डिपेंड करती है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपको फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है या फिर पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो डॉक्टर आपके पीसीओडी और पीसीओएस का पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और इस कंडीशन में बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, तो ओव्यूलेशन भी टाइम पर नहीं होता है। ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा, एग रैप्चर नहीं होगा, और अगर एग रैप्चर नहीं होगा तो आपका आईयूआई भी सक्सेस नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में जिन महिलाओं को फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो ऐसी कंडीशन में आईयूआई कराना बेकार ही है। आईयूआई से आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी। और कुछ प्रॉब्लम मेल्स में होती हैं, जैसे कि एज़ोस्पर्मिया या नेल स्पर्म काउंट, तो ऐसी कंडीशन में भी आईयूआई सक्सेस नहीं होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आईयूआई की सक्सेस रेट आपकी कंडीशन पर डिपेंड करती है कि आपकी कंडीशन क्या है, कितनी पुरानी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले उसका ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आईयूआई कराइए। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा स्ट्रेस कम कीजिए अपने और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कीजिए, आपको नॉर्मल कंसीव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप आईयूआई कराते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पहले अटेम्प्ट में ही आईयूआई सक्सेस हो सकता है। अब आईयूआई आपको कितने साइकिल कराना चाहिए? तो आपकी कंडीशन कैसी भी है, आपको आईयूआई के 3 साइकिल ज़रूर कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि आईयूआई की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो साइकिल हैं उसमें सक्सेस रेट बढ़ते जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पहला आईयूआई कराते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं कि भाई हमारा सक्सेस नहीं हुआ तो अब हमें नहीं कराना है। तो ऐसा नहीं है, आपको आईयूआई का सेकेंड और थर्ड तीनों साइकिल ही ज़रूर करवाने चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है या और कोई बड़ी समस्या है, या जिन मेल्स को नील स्पर्म काउंट है, तो वो भी आईवीएफ से पेरेंट्स बन सकते हैं। आईयूआई की सक्सेस रेट आपके लाइफस्टाइल और आपके डाइट पर भी डिपेंड करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं आईयूआई करा लिया और उनकी टेंशन खत्म हो गई, अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, भाई उन्होंने आईयूआई करा लिया, अब उन्हें कंसीव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको अपना उतना ही ख्याल रखना है जितना एक प्रेग्नेंट लेडी अपना ख्याल रखती है। आईयूआई के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी होती हैं, जैसे कि स्टेयर्स का इस्तेमाल कम से कम करें। जहाँ आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चढ़ना पड़ता है, भाई मजबूरी है, किसी का घर फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है, तो करना पड़ता है,
तो ऐसे में आप दिन में एक बार सीढ़ी का इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा ना करें। भारी वजन वाला सामान ना उठाएं। और इसके साथ ही कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको आपको अपनी डाइट से पूरी तरीके से निकाल देना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको शामिल करना है। इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगी। आप खूब ढेर सारा पानी पीजिए, और दूसरी बात, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, प्राणायाम हो गया, लेग अप दी वॉल पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन है और बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारी महिलाओं ने नेचुरली कंसीव किया है इस पोजीशन को यूज़ करके। आप बटरफ्लाई आसन कर सकते हैं। अगर ये भी कुछ नहीं कर सकते, कपालभाति, अनुलोम विलोम, या फिर दिन में 10 से 20 मिनट का वॉक तो ज़रूर करिए। सुबह की हल्की गुनगुनी धूप ज़रूर लीजिए। 5 से 10 मिनट आप धूप में ज़रूर बैठिए। इसके अलावा आप हेयर वॉश ट्रिक भी अपना सकते हैं अपने IUI के दौरान ही। इससे भी आपके सक्सेस रेट बढ़ने के चांस अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, आपको बाहर का जंक फूड पूरी तरीके से बंद करना होगा। मैदा और चीनी का इस्तेमाल कम करना होगा। और इसके बाद अगर आप सर्दियों में IUI करा रहे हैं, तो ये बेस्ट सीज़न होता है कंसीविंग के लिए। चाहे आप नेचुरल ट्राई कर रहे हैं नेचुरली, या फिर आप IUI करा रहे हो। अगर आपकी बॉडी में हीट है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम मात्रा में करें, क्योंकि कैफीन से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं या आपके पार्टनर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। थोड़े दिन आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। थोड़े ही दिन क्या, मैं तो कहती हूँ आप हमेशा के लिए छोड़िए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो बस यही कुछ बातें थी जिनको आप अगर ध्यान रखते हैं अपने IUI कराने के टाइम पर, तो आपके IUI के सक्सेस रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। और जिन महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं, तो पहले वो ट्रीटमेंट लें फैलोपियन ट्यूब ओपन करने के लिए, उसके बाद IUI कराएं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं, आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो आप अपने पेट की मसाज कैस्टर ऑयल से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इफेक्टिव टिप है, कैसे करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है फैलोपियन ट्यूब को ओपन करने के लिए, तो उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जाकर ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं इस वीडियो या इस चैनल पर जो भी वीडियो है उनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अगर मुझे उस टॉपिक पर मिले तो मैं एक वीडियो बना दूँगी, वरना मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर पूरी मेरी कोशिश रहती है, पूरी कोशिश करूँगी मैं रिप्लाई करने की। बाकी जो भी आपके डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख भेजिएगा। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।